अंतर क्या, गवर्नमेंट भाजपा की बनी मगर 2-3 काम उन्होंने गलत किए हैं। अच्छी है अभी वर्मा ही बनने वाले हैं। कोई भी विधायक आके दोबारा पूछने नहीं आता है कि यहाँ पे आप किस हाल में हैं। साइकिल दर्रा से काट रही है, समझा, साइकिल ही आएगी। सरकार में सबसे ज्यादा जो बर्बादी हुई है वो शिक्षा की हुई है। क्या देखो इस बार भैया साइकिल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं दी नेताजी की चुनावी चर्चा। और इस चुनावी चर्चा में हम चलते चलते हरदोई ज़िले के सांडी विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। आगे थोड़ी ही दूर पर सांडी का मार्केट मिल जाएगा। सांडी में जो लोग होंगे उनसे हम जानेंगे कि उनका व्यू क्या है, वो किस उद्देश्य से और किन मुद्दों को सामने रखकर इस बार अपने चहेते को वोट देना चाहेंगे और किसकी सरकार को बनाना चाहेंगे। तो थोड़ी ही देर में हम आपसे मिलते हैं सांडी के लोकल लोगों से, इस क्षेत्र के निवासियों से। हम पहुंच चुके हैं इस समय सांडी मार्केट में, यहाँ की लोकल मार्केट में, और यहाँ दुकानदार भी आ चुके हैं, ग्राहक भी आ चुके हैं और हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे इस वक्त कि यहाँ इस बार किसका पलड़ा भारी है। नाम जान सकता हूँ? शायद आप इस बार 23 तारीख को हमारी सांडी विधानसभा में इलेक्शन होने हैं, तो किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आप इस बार वोट देंगे? मुद्दा नहीं चल रहा है, यहाँ मुद्दा नहीं चल रहा है। तो कुछ सोच कर ही तो आप भाजपा को वोट देने जा रहे हैं? भाजपा ही को वोट देंगे। तो भाजपा ने ऐसे क्या काम किए हैं? काम किए यही गल्ला अल्लाह बढ़िया दिया है, कानूनियाँ दी नाम हैं। जान सकता हूँ? पुलकित गुप्ता। आप किसे वोट देना चाहेंगे? बीजेपी। किन मुद्दों को सामने रखकर आप बीजेपी को वोट देना हम चाहेंगे? मोदी जी और योगी जी को जो है वोट देंगे। तो योगी जी के कुछ ऐसे काम जिसकी वजह से आप वोट देना चाहते हैं? मोदी जी के काम सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। राम मंदिर बनवाया है, राशन दे रहे हैं और कानून व्यवस्था बढ़िया है। यही सब देखते हुए हम लोग राम मंदिर तो न्यायालय ने बनवाया, जब न्यायालय का आदेश मिला उसके बाद ही कानून ये राम मंदिर बन देखिए ऐसा है, न्यायालय ने तो बनवाया है लेकिन प्रयास योगी जी और मोदी जी का है। इसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो अभी मथुरा में भी कृष्ण प्रेम में लीन होने वाले हैं योगी जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, अब की जो सरकार आएगी वो मथुरा में भी काम करेगी और इसीलिए हम लोग उस सरकार को लाएंगे। तो हिंदू मुसलमान वोट बैंक का पत्ता खेल रही है बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं है, वो धर्म का काम कर रही है। इसी में हम लोग जो है उसके समर्थन में हैं। आपने कानून व्यवस्था की बात की, तो फिर आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों में राज्य गृह मंत्री के बेटे जिन्हें जमानत मिल गई है, और आपको वो केस भी याद होगा उनके पुत्र को, तो आपको याद होगा उन्होंने किस तरह किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या भाजपा में दंगाई या ऐसे नेता नहीं है जो देश विरोधी या फिर किसान विरोधी रहे हैं? देखिए वो गैर जनपद का मामला, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई जानकारी नहीं है। आपके प्रभास वर्मा जी यहाँ सांडी में उन्होंने काम किया है? नहीं, प्रभास वर्मा जी को हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं और ना उनको देंगे। हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो यहाँ की सीट से सांडी से शायद उन्हें ही टिकट मिली है भाजपा से। उनको मिली है, वो जीतेंगे भी, लेकिन वो अपने प्रयासों से नहीं जीत रहे हैं। वो केवल मोदी योगी जी के नाम पे जीत रहे हैं और इसीलिए हम लोग उनको वोट देंगे। तो नेता की छवि नहीं है, बस भाजपा पार्टी की और योगी जी की छवि की वजह से आप... नेताजी अगर निर्दलीय आ जाएंगे तो उनको 2000 वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल हार जाएंगे। अच्छा, इसके अपोजिशन में अगर सपा की बात करें तो उषा वर्मा जी को टिकट मिली है, तो उनकी छवि कैसी है? उषा अगर पार्टी को मद्देनजर रख दिया जाए, अगर आप भाजपा के सपोर्टर हैं, तो उषा वर्मा जी के बारे में अगर बात करें तो वो किस तरह की हैं? देखिए उषा वर्मा जी जब यहाँ की सांसद रहीं तो ये हमारी जो मेन रोड है उषा वर्मा जी ने बनवा नहीं पाई, और ये कई बार सांसद रही हैं। उनका तो जो है बिल्कुल आप मान लीजिए डमी कैंडिडेट समझिए, वो जो है यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। बाबू जी, आपका नाम? संदीप गुप्ता। आप इसी मार्केट में, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? यही तो आप इस बार वोट किसे दे रहे हैं? वोट भाजपा को। भाजपा को वोट देने का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? भाजपा के कारण में गुंडाराज बिल्कुल नहीं है, कानून व्यवस्था सही है, किसी के लिए पक्षपात। अपोजिशन बोलता है कि सबसे बड़े जो दंगा करवाते थे या गुंडा हैं वो खुद ही भाजपा में है, जो अब लीडर बन गए, इस वजह से दंगे बंद हो गए। देखिए ये सब हर पार्टी में होता है। अब कौन पार्टी किस तरीके से क्या हैंडल करती है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें जो है कानून व्यवस्था से मतलब है, कानून व्यवस्था सही है। हम कहीं भी जाएं, हमारे कोई हमें डर नहीं है। महिलाएं आजकल चाहे जैसे निकलें, कोई दिक्कत नहीं है। गुप्ता जी, एक बात और पूछना चाहूँगा, ये हाल फिलहाल में जो पिछली साल हाथरस का कांड, एक दुखद घटना हुई थी, उसमें कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ गई थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
तो ये एक बात बताएं आपको, ये अपने अपने क्षेत्र का मामला है, क्षेत्रीय मामले में हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन आप भाजपा को वोट दे रहे हैं, जैसे कि इन्होंने भी अभी बोला है कि प्रभास वर्मा जी की अगर छवि को रखा जाए, निर्दलीय लड़ें तो 2000 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन भाजपा ने टिकट दिया, इस वजह से वो जीतेंगे, क्योंकि आप भाजपा को, योगी जी को, मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं। तो अगर आप जहाँ योगी जी की अगर बात करें तो योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश को नेतृत्व कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था की आपने बात की तो वो पूरे उत्तर प्रदेश की है आपने, इसलिए ये सवाल किया है। हमारा कहना ये है कि हम अपने क्षेत्र की बात आपको बता सकते हैं, और योगी जी की जो छवि है वो एक ईमानदार नेताओं में है। चलिए आगे मैं, ये हमारे पास और एक नौजवान है। आप भैया क्या करते हैं? मैं मोहम्मद फरहान अली खान एक साधारण सा व्यापारी हूँ। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था पर भी बात हो रही है और भी चीज़ों पर बात हो रही है, लेकिन जो युवा वर्ग है वो ये बोल रहा है कि भर्तियां नहीं निकली हैं या सरकारी नौकरियां नहीं निकली हैं। जी, कोरोना काल के अंतर्गत जो भी भर्तियां थीं उन भर्तियों पे काम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में, मगर कोरोना एक ऐसी देश में आपदा आई जो हर चीज़ को ले डूबी। अब हम नौकरी से हट के अपने व्यापार की बात करते हैं। व्यापारी वर्ग एक ये चाहता है भारतीय जनता पार्टी से, एक मुस्लिम समुदाय हमारा नाम ही सुनते तो हमको कहा जाए कि ये विरोधी हैं। हमें विरोध नहीं करना है। सबसे मुख्य कारण ये है, हमारी एक छोटी सी हर वर्ग, हर समाज का व्यापारी इस बात को मांगता है कि जो बिजली का बिल है उसको हल्की हमको राहत दी जाए। और सरकारें जब भी बनती हैं वो सबसे पहले किसानों की बात करती हैं। हम व्यापारियों के लिए कुछ भी, कोई घोषणा पत्र में कोई ऐसी बात नहीं आती है जो हमको राहत कुछ व्यापारी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा हो। व्यापारियों के लिए तो इस बार भी भाजपा ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, उस पर आप क्या हम लोग को मिले उसे, बाकी भारतीय जनता पार्टी से हमको कोई समस्या नहीं है और अच्छा काम कर रही है। सबको साथ, सबको विकास की जो उनका नारा है वो सबको साथ लेकर चल रही है, सबका विकास कर रही है, अच्छी बात है। इतनी महंगाई बढ़ गई पिछले 5 सालों में, उस पर कोई आदमी या कोई अपोजिशन के अलावा कोई आम जनता क्यों नहीं बात कर रही है? देखिए, महंगाई का एक ऐसा मुद्दा है, इस पर कोई भी सरकार है इसको अपने अंकुश नहीं लगा सकती है। थोड़ा बहुत अंकुश लगा सकती है, जैसे जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। डीजल है, पेट्रोल है, इसको वैट और जीएसटी में जो भी उनका है उसको अगर चाहें राज्य सरकार अपना हटा सकती है, उसमें कुछ राहत मिल सकती है। पिछले 10 सालों में क्रूड ऑयल सबसे सस्ता हुआ था, जितना कांग्रेस के टाइम पर भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े वो आसमान को छू लिया उन्होंने। तो ऐसा क्यों हुआ? जिसका भारी भरकम व्यापारियों ने विरोध किया, ट्रांसपोर्ट चालकों ने, ट्रक चालकों ने, वाहन सभी चालकों ने विरोध किया। तो इस चीज़ में कहने की भाजपा विफल रही है? जी, इस चीज़ में पूरे देश का ये मुद्दा है। एक सांडी नगर या हरदोई जनपद का ही मुद्दा नहीं है, पूरे भारत संपूर्ण वर्ष का मुद्दा है ये। बिजली की बात की है व्यापारियों ने, साथ ही बता दूं समाजवादी पार्टी ने बाबूजी एक मैनिफेस्टो अपना जारी किया, उसमें उन्होंने घरेलू जो यूनिट आती 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। और जबकि भाजपा ने सिर्फ किसानों की बात की, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में दी जाएगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाजवादी सरकार जब थी तो 8 घंटे हफ्ते में बिजली आती थी, 8 घंटे दिन में, तो फिर 8 दिन के बाद 8 घंटे दिन में। मुलायम सिंह के शासन में, मोदी सरकार में हमको बिजली मिल रही 20 घंटे। इस बार तो अखिलेश जी ने इस बार वादा कर दिया अपने मैनिफेस्टो में कि 22 से 24 घंटे तक प्रयास रहेगा कि बिजली आएगी। नहीं, बिजली आई ही नहीं जी। मैनपुरी केवल जो है नौकरियों में इन्होंने केवल इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद में भर दिया। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि मैनपुरी, इटावा, फरुखाबाद ये बड़े डेवलप हो गए, उनकी रोड आप देखिए, वहाँ की बिजली समस्याएं नहीं है, पानी की समस्या नहीं, लेकिन जहाँ अदर जैसे जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं है, मैं कांग्रेस, ये आपका फरुखाबाद का भी उदाहरण दे सकता हूँ, वहाँ की रोड की हालत बड़ी खस्ता है, जबकि वहाँ भाजपा है। तो इसका क्या कारण है कि भाजपा काम नहीं कर रही है? जी, हमको जो है मोदी शासन में आराम मिले। सबसे ज़्यादा गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक अगर पूरे प्रदेश में अगर एक मुद्दा चलेगा तो वो होगा किसानों के प्रति गाय का मुद्दा। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। उसी मुद्दे को समाजवादी कितना भुना पाती है या आगामी 10 मार्च को पता चलेगा। किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी नेता ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब उसके राज्य गृह मंत्री के पुत्र ने, जी, वो विचाराधीन है, न्यायालय से उनको जमानत मिली है। अब भाजपा उसमें क्या सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है तो बड़े बड़े नेता ही बता सकते हैं। तो भाजपा का कहना है कि समाजवादी में सभी दंगाई नेताओं को या फिर जो जेल से निकले या जेल में है वहाँ से पर्चा भर रहे हैं और नेता विधायकी के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। जबकि आपको ये भी बता दें समाजवादी पार्टी से आजम खान जिन्हें बोला है कि बकरी चोर, जानवर चोर, चारा चोर, उन्हें जेल में डाला है, लेकिन किसानों पर जिसने गाड़ी चढ़ाई है उसे जमानत मिल गई है। प्रतापगढ़ में राजा भैया कुंडा बेती में
एक उनका अपना अलग जलवा है, एक अपना अलग स्तर है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आज़म खान भी 10 मार्च को जेल के अंदर से चुनाव जीतने की मादा रखते हैं और क्षमता रखते हैं। और ये जनता तय करेगी 10 मार्च को रामपुर की जो हाँ चुनाव चल रहा है, इसका नतीजा 10 मार्च को आएगा। अगर वो अपनी जगह पे सही हैं तो 10 मार्च को वो पता चल जाएगा कितने भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और अगर गलत हैं, जनता ये उनको परिणाम देगी कि आपने गलत किया और आप हार गए। तो राज्य गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था या योगी जी सरकार में उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था? बात घूम के उनके बेटे पे ला दी ना। तो कहीं ना कहीं बेटे ने अपने पिता का संरक्षण मिला था, इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। बेटा कितना भी गलत हो, चाहे वो एक रिक्शा चालक का पुत्र बेटा हो, धृतराष्ट्र और वो महाभारत का एक रोल चल रहा कितना है। भी गलत हो, चाहे एक रिक्शा चालक का बेटा हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, पिता का संरक्षण तो रहेगा ही। अब वो घर के अंदर कितना उनको डांटते हैं, समझाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम थोड़ी आगे और चलते हैं, वहाँ भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किससे वो वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं।